जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागाह नहीं होता। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज पूरी आलमगीर कलीसिया में तमाम मुक़द्दसीन की ईद मनाई जाती है और कलीसिया की तारीख बयां करती है कि 300 साल तक तमाम तर मसीही ऐसा रसानियों में से गुजरते हैं। किसी को तलवार से सर कलम किया जाता है, किसी को नेज़ा से छलनी किया जाता है, किसी को सलीब पर लटकाया जाता है और किसी को शेरों के आगे डाला जाता है। इस तरह मसीही ऐसा रसानियों से गुजरते हैं। वो ज़िंदगी की बजाय मौत को तरजीह देते हैं और यस्सु में अबदी ज़िंदगी को चुन लेते हैं और वो शहीद कहलाते हैं। शहीद लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से माखिस है, जिसका मतलब गवाह के हैं, और वो यस्सु के इलाही नाम की गवाही देते हैं। अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ यस्सु के लिए जीते हैं और ईमान का नविश्ता अपने लहू से रकम करते हैं। शुहदा की तकरीम इस तरह कायम होती है। जब 300 साल तक मसीही ऐसा रसानियों में से गुजरते हुए शहीद होते रहे, फिर बाकी कलीसिया उनकी कब्रों पे जाकर उन्हें खिराजे तहसीन पेश करती और उनकी ज़िंदगी को याद करती थी। उन मकामात पे जाती जहाँ जहाँ पे वो बसेरा करते रहे और उनकी ज़िंदगी की गवाही से बहुत सारे मसीही ईमानी तक़वियत हासिल करते हैं। लिहाजा शुहदा की तकरीम कायम होती है, उनकी कब्रों पे जाया जाता है और उन्हें याद रखा जाता है। इसी तरह पाक कलाम में भी देखते हैं कि यस्सु की कब्र पर मरियम मजदली, मुक़द्दसा माँ मरियम और भी ख़वातीन खुदावंद यस्सु की कब्र पे जाती हैं ताकि उसके साथ अपनी इज्जत और तकरीम का इजहार कर सकें और यस्सु के साथ अपनी वालहाना मोहब्बत का इकरार कर सकें। इसी तरह हम देखते हैं कि आज भी पाक माँ कैथोलिक कलीसिया मरहूम ईमानदारों का दिन मनाती है और मुक़द्दसीन की ईद भी मनाती है, लेकिन बहुत दफ़ा इसको गलत रंग भी देकर जुटलाया जाता है कि ये मुर्दों की ईद है, कि हमें नहीं करना चाहिए। तो मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, याद रखना चाहिए कि मरियम मजदली और मुक़द्दसा माँ मरियम और ख़वातीन खुदावंद यस्सु की कब्र पे भी तो जाती हैं, और ये मुर्दों की ईद नहीं है, बल्कि मरहूम ईमानदारों की ज़िंदगी को याद करना है। जो कफ़ारा की हालत में है उनके लिए दुआए मग़फ़रत मांगना है, और जो मुक़द्दसीन हैं हम उन्हें खिराजे तहसीन पेश करते हैं और उनकी असमत को सलाम पेश करते हैं। लिहाजा इस तरह हम उन शुहदा को भी याद करते हैं। जो शहीद हुए थे उनको मुख्तलिफ तारीख़ों से याद किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे शहीद जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, कलीसिया उनके लिए 1 नवंबर का दिन मुख्तस करती है। जब हम कलीसिया की तारीख पर मज़ीद मुतालिया करें तो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने मसीहत को कबूल कर लिया, तो उसके साथ बहुत सारे रोमी भी मसीह खुदावंद पे ईमान ले आए और सारी सल्तनत मसीहत में रंग गई। और 600 साल तक रोम में कोई भी गैर मसीही नहीं था, बल्कि सब ने मसीहत को कबूल कर लिया था। और वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसे तमाम खुदाओं का घर कहा जाता था, जहाँ पे बहुत सारे देवता और देवी के मुजस्मे पड़े थे। तो पोप बोनीफस चहारम ने उस मंदिर को बुतों से खाली करवाया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ना जाता था और उनका मानने वाला कोई ना रहा था। तो उस मंदिर को गिरजाघर में तब्दील किया और उसे नया नाम तमाम मुक़द्दसीन का गिरजा दिया। फिर 800 ईस्वी में तमाम तर मुक़द्दसीन की ईद का दिन मुख्तस हुआ और पोप ग्रेगरी चहारम ने इसे आलमगीर कलीसिया में मनाए जाने का हुक्म सादिर फरमाया। लिहाजा मुक़द्दसीन की ईद मनाए जाने की तारीख 1220 साल पुरानी है
और इस ईद को मनाए जाने के दो बड़े जवाज़ हैं। नंबर 1, खुदावंद की तारीफ़ हो कि निजात का काम बहुत सारी रूहों में तकमील हो गया है। और नंबर 2, मुक़द्दस होने के लिए खुदावंद आज भी हमें बुलाता है। इस ईद को मनाए जाने का अव्वलीन मकसद ये है कि शहीदों को खिराज तहसीन पेश की जाए, जिन्होंने खून का नजराना देकर मसीह की कलीसिया को इस्तक़लाल, पायदारी, असमत और बुजुर्गी बख्शी है। और याद रखा जाए कि शहीदों का लहू मसीहियत का बीज है। शहीदों ने अपने लहू से इस कलीसिया की बुनियादों को तर किया है और तब जाकर ये कलीसिया और भी मजबूत से मजबूत तर हो गई है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस कलीसिया के बरगज़ीदों ईमानदारों को मुक़द्दस कहकर पुकारता है और रोमियो के नाम खत उसके पहले बाब में, पहला करंथियुस का पहला बाब और दूसरा करंथियुस के पहले बाब में मुक़द्दस पौलुस रसूल ईमानदारों को मुक़द्दस कहता है और मुक़द्दस होने के लिए बुलाता है। आज की पहली तलावत जो कि मकाशवा की किताब में से है, यहाँ पे खुदावंद अपने बंदा यूहन्ना रसूल की मार्फत फरमाता है कि खुदावंद अपने बंदों पर मोहर सबत करता है ताकि उन्हें तबाही से महफूज रखे। और कदीम ज़माना में भी हम देखते हैं कि मालिक अपने गुलाम पर मोहर सबत करता था ताकि दूसरा कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। मोहर खुदा के चुनिंदा लोगों पर भी की जाती रही है और खुदावंद खुद ये काम अपने फरिश्ता से सादिर फरमाता है और उन पे गुलामी की नहीं बल्कि आज़ादी की मोहर सबत करता है कि वो अब खुदावंद की हिफाजत में हैं। हिजकिय्याल नबी की किताब इसका 9 बाब उसकी 4 आयत मुबारका में कुछ यूँ लिखा है, मर्द जो कतान का लिबास पहने था, जिसकी कमर पर कातब की दवात थी, यरूशलेम के दरमियान से गुजर और उनके माथे पर निशान कर जो बुराई पर नोहा करते हैं। और ये मोहर तमाम मसीहियों पर भी सबत की जाती है कि जब वो बपतिस्मा लेते हैं और सलीब के निशान से इस मोहर की याद दहानी करवाई जाती है कि अब हम मसीह में आज़ाद हैं, अब हम खुदावंद की मलकियत हैं। लिहाजा मुसन्नफ़ मकाशवा की किताब में तशबीहात इस्तिलाहात के ज़रिए शहनशाह डोमिशियन के अहद सल्तनत में इज़ारसानियों का सामना करने वाले मसीहियों को ईमान, मुस्तकिल मजाजी और उम्मीद का पैगाम देता है। और खुदा का फरिश्ता तबाही से पहले खुदा अपने बंदों पर मोहर सबत करता है। इसराइल में उनका शुमार 1,44,000 है जो कि 12 इसराइल के कबाइल में से हैं और हर कबीला में से 12,000 हैं। 12 का अदद कामलियत का अदद है, यानी हर कौम, कबीले, उम्मत, ज़ुबान से बचाने वालों का नंबर बेशुमार और कामिल है और खुदावंद बहुत सारों को बचाएगा। मुक़द्दसीन जो सफ़ेद जामा पहने हुए हैं और हाथों में खजूरों की डालियाँ लिए हुए हैं, वो खुदा के तख्त और बर्रे के हसूर में खड़े होंगे। खुदावंद यीशु मसीह इन्हीं के बारे में यूँ फरमाता है कि वो जो रूह के गरीब हैं, वो जो दिल के हलीम हैं, वो जो रास्ती के भूखे हैं, वो जो पाक दिल हैं, वो जो सुलह कराते हैं, खुदावंद उन्हें मुक़द्दसीन और मुबारक करार देता है इस दुनिया में जो रूह के गरीब और दिल के पाक हैं। और इस तरह आज की इंजील मुक़द्दस में हम मुबारकबादियाँ सुनते हैं, हम पहाड़ी वाज सुनते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को मुबारक कहता है, वो जो ईमान के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। बेशक बहुत सारी मुसीबतों से गुज़रते हैं, लेकिन जो ईमान में कायम रहता है खुदावंद उसे मुबारकबाद पेश करता है। आज के दिन उन तमाम मसीही शुहदा को खिराज तहसीन पेश की जाती है जो शुहदान रोमा है, जो शुहदान कार्तिज नॉर्थ अफ्रीका के हैं, जो शुहदान जर्मनी हैं और जो शुहदान पाकिस्तान के हैं, यानी बिशप जॉन जोसेफ शहीद, वफाकी वज़ीर शहबाज भट्टी शहीद, फादर जॉर्ज इब्राहिम शहीद, कोट राधा किशन का शहजाद और उसकी बीवी शहीद, यूहन्नाबाद का आकाश मसीह शहीद और सल्वाडोर के आर्च बिशप रोमेरो शहीद। आज खुदावंद का कलाम हमें ये फजल देता है कि हम उन शहदा को याद करें। आज खुदावंद इस ईद को मनाते हुए हमें ये फजल देता है कि हम
اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کریں، اور مقدس ہونے کے لیے خداوند ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اس کی راہ پر چلیں۔ اور خداوند کہتا ہے کہ خوشی کرو کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اور خداوند آج ہمیں یہ تقویت دیتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو آئیں آج کے اس کلام اقدس سے برکت اور فضل حاصل کریں، اور آپ سب کو تمام مقدسین کی عید مبارک ہو۔ آمین۔